ध्यान रखना, जो शेयर भाग रहे हैं वही शेयर आपके पास नहीं होंगे, और जो शेयर आपके पास हैं उसके अंदर हम डर के मारे, लालच में या किसी भी कारण उसे बेचकर निकलेंगे। मैंने कहा है कि शेयरों नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर 6 और आज बात करेंगे सर एनएचपीसी की। और एनएचपीसी की बात करनी तो सर लाजमी आज अच्छी है, क्योंकि इसने आज 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप हासिल कर ली और दूसरा इसने आज 100 रुपये को टच कर लिया। ओएफएस आने के बाद से इस कंपनी के तो पंख ही लग गए सर। ये भी आपको पता है कि ओएफएस आने के बाद काफ़ी लोग इसको बेचकर निकल रहे थे, लेकिन मैंने आपको कहा था कि इस कंपनी के अंदर है जान, क्योंकि इसकी कई परियोजना मैंने आपको बताया अरुणाचल प्रदेश में चल रही है और 2 परियोजना इसकी बहुत महत्वपूर्ण है, दिबांग और सुबनसिरी। और ये परियोजना पूर्ण होने के बाद इस कंपनी के शेयरों को अगर आप एक अच्छी ऊंचाई पर देखना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना होता है, होल्ड करना होता है। ध्यान रखना, जो शेयर भाग रहे हैं वही शेयर आपके पास नहीं होंगे, और जो शेयर आपके पास हैं उसके अंदर हम डर के मारे, लालच में या किसी भी कारण उसे बेचकर निकलेंगे। मैंने कहा है कि शेयरों को रखने की मंशा आपको शेयरों के प्रति ईमानदारी से रखनी चाहिए, और अपने शेयरों को, जो अच्छे शेयर हैं, उसको पूर्णतया बिल्कुल भी नहीं सेल करनी चाहिए। अगर आपको एक अकाउंट में ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो दूसरा अकाउंट खोलिए, उसके अंदर उन शेयरों को रख दीजिए जिन शेयरों को आपको पता है। देखो सर, बिना काम के किसी शेयर को लेना नहीं, और बिना व्यू के किसी शेयर के अंदर अपनी प्रतिक्रिया को बनाना नहीं, और बिना सोचे समझे किसी की बातों में आकर, किसी के टिप्स में आकर काम करने का नहीं। एक ऐसी मंशा, शेयरों के बारे में किसी को नहीं पता होता कल बढ़ेगा भागेगा क्या होगा उसके साथ, किसी को नहीं पता सर, मुझे भी नहीं पता, किसी को नहीं पता। पर हमें व्यू तो पता है ना कि भाई अगर जल विद्युत में अच्छा काम होगा, 24 घंटे अगर बिजली देने की प्लानिंग सरकार कर रही है तो उसके अंदर नवीकरणीय ऊर्जा भी, भाई वो भी तो, उनका भी तो हाथ होगा। कोयले के साथ साथ पवन, सोलर, जल विद्युत का भी तो हाथ होगा, और जल विद्युत की क्षमता ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ानी है, ये हमारे बिजली मंत्री जी ने भी कह रखा है। तो इसके बिना 24 घंटे बिजली तो मिलना नामुमकिन है। पर आपको ये समझना है कि देश की सबसे बड़ी भी ये कंपनी है, जल विद्युत का उत्पादक है, सबसे बड़ा ये। कई ऑर्डर बुक इसके पास होती रहती है। अगर इसकी सेल, अगर आप सितंबर की देखें, अभी इसका रिजल्ट नहीं आया है, सितंबर 2023 की इसकी सेल देखें तो करीब 2931 करोड़ इनकी सेल है सितंबर 2023 की, और 1693 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दिया था सितंबर में। अब इसका रिजल्ट जो आने वाला है 12 फरवरी को आने वाला है, और 12 फरवरी से पहले इसने 100 के लेवल को टच किया है। यहाँ से शेयर 10 भागे, 10 ऊपर जाए, वो तो तब होगा जब हमारे पास एक ही अकाउंट में शेयर होंगे, तब हमें वो टेंशन है। पर अगर आपको लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा पैसा बनाना है तो फिर उन शेयरों को देखना नहीं पड़ता, क्योंकि बरसात भी हो रही है, ठंड भी हो रही है, गर्मियाँ भी आएंगी, तूफान भी आएंगे, ओले भी पड़ेंगे, बर्फ़ भी पड़ेंगी। ये मौसम एक जैसा तो नहीं रहता। उसमें हमें चलने की प्रतिक्रिया, अगर हमें अपने काम पे जाना है तो बरसाती पहन के, छतरी, ये चीज़ों के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ता है। तो समझने वाली बात बता रहा हूँ। सुबनसिरी और दिबांग परियोजना इनकी बहुत महत्वपूर्ण है, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा कर रही है, ये भी आपको समझना है। बिना जल विद्युत के बिजली जो 24 घंटे सहायता तो इसकी भी लगेगी, ये भी आपको सोचना है। देश की सबसे बड़ी कंपनी है, इसके अलावा कुछ और सोचना ही नहीं आपको अगर लेने शेयर हैं तो आपको पहले काम समझने हैं, बाकी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। जिस तरीके से इसने जो अब तटीय इलाके होते हैं, समुद्री इलाके होते हैं, उसके अंदर भी ये विंड प्रोजेक्ट को निविदाएं निकालने के लिए तैयार भी होगा ये कंपनी। तो सोलर में भी, विंड में भी ये कंपनी काम कर रही है। प्रमोटर इसके अंदर करीब 70.95% प्रमोटर है, जो सरकारी होती है, आपको पता ही है। और दूसरा एफआईज इसके अंदर 7.38 है, और डीआईस अगर इसके अंदर अगर हम देखें तो वो करीब 13.42% है, जो अपनी हिस्सेदारी को बढ़ा रहे हैं, और पब्लिक अपनी हिस्सेदारी को घटाकर करीब 6.73 पर ले आई है। तो करीब इसके अंदर पब्लिक की 6.73% है, और एफआईज और डीआईस भी हैं, और प्रमोटर भी सही हिसाब से है ना, 75% होने चाहिए, 70% इसके अंदर है। तो जल विद्युत में बड़ा नाम, और आज इसने 100 के लेवल को पार करा। बीच में मेरी कई वीडियो एनएचपीसी में आई हैं, पर मैंने उसके अंदर आपको पूर्णतया वर्क समझाया है। हमारे हाथों से शेयर निकल जाएंगे। देखो सर, एक जब आपके हाथों से शेयर निकलते हैं तो आप एक चीज़ समझ लेना, आप पहले वाले प्राइस को खो देते हो। बाई चांस आपने
इस शेयर को 60 रुपये में लिया और आपने 70 में सेल कर दिया तो आपने पहले 60 रुपये वाला प्राइस खो दिया अपना। अब जब दोबारा शेयर लोगे तो वो 70 में आएंगे, है ना। तो उससे बचने के लिए एक यही तरीका है, अपने शेयरों को अपने संभाल कर रखें, अच्छे शेयरों को कह रहा हूँ मैं सिर्फ, और वो कम होने चाहिए और धीरे धीरे उसको बढ़ाना चाहिए। अगर वो गिर रहा है तो बाकी उसे छोड़ देना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। तो पहली प्राइस हमें नहीं खोनी है। शेयरों के बढ़ने घटने की चीज़ें किसी को नहीं पता होती, अनुमान होता है, उस अनुमान पे हम काम करते हैं और वो सक्सेस होते हमारे जाते हैं। पर हमने किसी भी चीज़ को इतना लालच में नहीं लिया कि हमें प्रॉफिट भी नहीं लेना है। हम हर एक शेयर से प्रॉफिट भी लेते हैं, उसी शेयर को हम रखते हुए। तो ये रणनीति हमारी NHPC में भी चलने के लिए तैयार है। और आगे आगे जिस तरीके से परियोजना बनती जाएगी, सरकार की जो जो नीतियाँ आएंगी, इलेक्शन भी आ रहा है, उसके बाद जैसे ही फिर अलग अलग तरीक़ों से आपको कंपनियां भागती हुई दिखाई देंगी। तो सारी रणनीति को समझिए। NHPC का आज 100 रुपये का लेवल पार, और बहुत ही अच्छी मुझे इसकी तेज़ी जो लगी है वो रखने वाली चीज़ों के साथ बन रही है। शेयरों में गिरावट तो कभी ना कभी आती ही जाएगी। मेरा एक दूसरा चैनल जिसका नाम है सार्थक बाजार से, उसके अंदर भी आज आपको वीडियो देखने को मिलेगी। और आपके लिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ अमराजा एक्साइड बैटरी और बैटरी के चीज़ों के साथ। वो संडे को मैं आपके लिए सार्थक बाजार से मैं डाल दूँगा, सब चैनल को भी आप देख लेना। तो एक्साइड और अमराजा बैटरी की और ट्राइडेंट और एलोक की वीडियो संडे के दिन आएगी उसके अंदर, है ना। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।